हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम स्टैटिक जीके के अकॉर्डिंग बात करेंगे बिहार की। बिहार के लगभग सभी पहलुओं को टच करेंगे। एक तरीके से आपको बिहार का दर्शन कराएंगे। बिहार दर्शन कह लीजिए इसको, एक तरीके से बिहार दर्शन मतलब हर एक चीज जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए बिहार से रिलेटेड, वो सारी चीजें मैं इसमें कवर करूंगा इस स्टैटिक जीके ऑफ बिहार का। इसके पहले मैंने दिल्ली के ऊपर वीडियो बनाया है, तो अगर आपने वो नहीं दिखा हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। स्टैटिक जीके के अकॉर्डिंग मैंने दिल्ली के लिए जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है मैंने लगभग सब उसमें कवर किया है एग्जाम को देखते हुए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बिहार का स्टैटिक जीके। उसके पहले बता दें, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं आज बिहार की। तो बिहार से लगभग सभी लोग परिचित होंगे, बहुत लोगों को पता होगा बिहार के बारे में, बट एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको क्या उससे रिलेटेड क्या क्या जानकारी आपको रखनी है वो सब चीजें आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बिहार की बात करते हैं, बिहार के कैपिटल की बात करते हैं। तो देखिए बिहार का जो कैपिटल है पटना है। पटना आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, पटना ऐसा हो नहीं सकता कि कोई पटना का नाम न सुना हो। तो पटना यहाँ का काफी अच्छा सिटी है बिहार का, और जो बिहार का है वो कैपिटल भी है। बात करते हैं चीफ मिनिस्टर की, तो चीफ मिनिस्टर जो है कि नीतीश कुमार का है। यहाँ पे नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन से की सरकार चल रही है, तो नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है कि तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी प्रसाद यादव, अगर आप इनका नाम नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं जिनका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। तो ये वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। यहाँ के गवर्नर जो है वो रामनाथ कोविंद है, ठीक है। गवर्नर की बात करें यहाँ पे, तो गवर्नर यहाँ के बिहार के जो है रामनाथ कोविंद है। और पॉपुलेशन की बात करें तो अराउंड 10.5 करोड़, मतलब 10.5 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं, ये जनसंख्या है। ये जनगणना 2011 की जो हुई थी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब यही 10 करोड़ 38 लाख लोग, 10 करोड़ 38 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं, इनकी जनसंख्या है। लिटरेसी रेट की बात करें तो यहाँ पे 63.82% यहाँ पे लिटरेसी रेट है। तो ये भी 2011 की जो जनगणना हुई थी उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। बिहार जो है भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है, 63.82% लिटरेसी रेट के साथ ही। और बात करते हैं नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पे 38 टोटल 38 जिले आपको यहाँ पे मिलेंगी। जो बिहार में जिलों की संख्या है वो है टोटल 38। चलिए इन सब चीजों के बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिवर। बिहार में नदियां कौन कौन सी हैं जो बिहार में बहती हैं, ये सब भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। तो देखिए सबसे पहली नदी है गंगा, कोसी। गंगा नदी और कोसी नदी ये सब बिहार में बहने वाली नदियां हैं। गंगा बिहार से होते हुए भी गुजरती है। बुर्गी गंडक, देखिए ये भी बिहार की एक नदी है, इसका नाम है बुर्गी गंडक। और जो चौथा नदी है महानंदा। महानंदा नदी भी बिहार में ही बहती है। और पनपन कहिए या फिर पुनपुन कहिए, ये दो नाम है। इंग्लिश में देखिए आप पनपन या पुनपुन दोनों कह सकते हैं। ये भी नदी जो है कि बिहार में बहती है। और जो अगला नदी है वो है सन नदी भी यहाँ बिहार में बहती है। और कमला नदी भी बिहार में बहती है। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 यहाँ पे इंपॉर्टेंट नदी है बिहार में, जो कि गंगा, कोसी, बुर्गी गंडक, महानंदा, पुनपुन, सन एंड कमला, ठीक है। अब नेशनल पार्क की बात करते हैं। नेशनल पार्क भी पूछे जाते हैं कि ये नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलेगा, कहाँ पे स्थित है, इस तरह के क्वेश्चन। देखिए बात करते हैं स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके आजकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। लगभग सारे एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट है। आप देखें बैंक में क्वेश्चन कम आते थे, लेकिन बैंक के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो स्टैटिक जीके को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो लगभग सभी राज्यों के बारे में आपको, वहाँ के लोक नृत्य, भाषा, वहाँ के खाने, इन सब चीजों को मतलब आपको पता रहना चाहिए। अगर आप इंडिया के हैं तो ये तो कॉमन चीजें, आपको इन सब चीजों को पढ़ना चाहिए आपको इंटरेस्ट के साथ, और इन सब चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं ये स्टैटिक जीके कवर कर रहा हूँ। लगभग सभी स्टेट की मैं कवर करूंगा जल्द से जल्द, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेशनल पार्क की। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है, देखिए यहाँ पे पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क जो कि पश्चिमी चंपारण, देखिए वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो यहाँ पे एक राष्ट्रीय पार्क है, वो है वाल्मीकि
नेशनल पार्क, ठीक है। बिहार में जो है वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क, लोकेटेड इन बिहार। ये है पश्चिमी चंपारण के पास में, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, एक ही नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ओके, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं डांस की, लोक नृत्य, फोक डांस, ठीक है। लोक नृत्य बिहार में क्या है, देखिए झुमरी नृत्य, झुमरी, ठीक है, झुमरी या फिर कहिए झुमरी नृत्य। देखिए झुमरी डांस, हार्वेस्टिंग डांस, हार्वेस्टिंग डांस मतलब कटाई डांस, ठीक है। हार्वेस्टिंग मतलब जो फसलों की कटाई होती है, तो ये हार्वेस्टिंग डांस है। देखिए होली डांस है, उसके बाद सोहर खिलौना नृत्य है। देखिए ये सब बिहार के डांस आपको देखने को मिलेंगे, नाम कितने अच्छे अच्छे हैं। देखिए होली डांस, देखिए सोहर खिलौना नृत्य, उसके बाद कजरी डांस, देखिए जाट जटीन नृत्य और झिझियन नृत्य, झिझियन डांस। तो ये सब डांस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए झुमरी अक्सर पूछते हैं, हार्वेस्टिंग ये भी क्वेश्चन आते हैं, हार्वेस्टिंग डांस, होली डांस, सोहर खिलौना डांस, कजरी डांस और जतीन डांस और झिझियन डांस, ठीक है। ये सब डांस है जो कि लोक नृत्य है, जो कि लोक नृत्य है, या फिर इंग्लिश में कह लीजिए इसको फोक डांस है बिहार की, ठीक है। तो आप इसको भी एक नजर देख लीजिए, अगर आपके क्वेश्चन अगर कहीं न कहीं से पूछा गया तो आप इसको तुरंत कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं स्टेट डे, मतलब बिहार दिवस, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे बिहार दिवस, बिहार दिवस। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए प्रत्येक ईयर 22 मार्च को, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को, ठीक है। हाई कोर्ट यहाँ पे एक है, वो है पटना में, ठीक है। जो हाई कोर्ट है यहाँ का, बिहार का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है, पटना पे है। और उसमें मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है, देखिए इकबाल, जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी। बिहार के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, जस्टिस इकबाल अहमद अंसारी, ठीक है। आप ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप बिहार घूमने भी जाते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको पता होनी चाहिए। पर्यटन स्थल कौन कौन से अच्छे प्लेस है जहाँ पे आप घूम सकते हैं, या फिर जो काफी फेमस है ऑल ओवर इंडिया या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड बिहार में। तो देखिए सबसे पहला जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो है बुद्धिस्ट साइट, ठीक है, बौद्ध स्थल, जो कि बोध गया में है, नालंदा, जो कि बोध गया, नालंदा, राजगीर और वैशाली, और देखिए ये भागलपुर और विक्रमशिला और सुल्तानगंज। मतलब ये जो बौद्ध स्थल है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 जगहों पे है। सबसे पहला बोध गया, नालंदा, राजगिरी, वैशाली, उसके बाद भागलपुर, उसके बाद विक्रमशिला, उसके बाद सुल्तानगंज। तो बुद्धिस्ट साइट मतलब बौद्धिक स्थल जहां जहां है, ये मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में ही फेमस है। बौद्ध से रिलेटेड जो भी स्थान है बिहार में, तो वो भी बहुत फेमस है यहाँ पे, जो पर्यटन स्थल है, अक्सर लोग यहाँ पे घूमने जरूर जाते हैं। अब बात करते हैं जैन स्थल की। देखिए जैन साइट्स लगभग सभी का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको देखिए वैशाली एंड पवनपुरी भागलपुर, ठीक है, वैशाली एंड पवनपुरी भागलपुर में ये जैन साइट्स है, मतलब जैन स्थल है। अब देखिए सिख साइट्स की बात करें कि यहाँ पे आप सिख स्थल, सिख के जो स्थल हैं, पर्यटन स्थल है, वो कहाँ पे हैं, तो देखिए ये है गुरुद्वारस पटना सिटी, द बर्थ प्लेस ऑफ द गुरु गोविंद सिंह। उनका जन्म यहीं पे हुआ था, जन्म स्थल था गुरु गोविंद सिंह का। तो अगर ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ है, वो ये भी एक सिख स्टेट है, साइट्स है, सिख स्थल है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के रिगार्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ हिंदू स्थल की। तो हिंदू स्थल काफी ज्यादा है पटना में। देखिए विष्णु टेम्पल एट गया, ठीक है, गया में विष्णु पद मंदिर है, ठीक है। ये देखिए विष्णु टेम्पल एट गया, पटना देवी एट पटना, ठीक है, पटना देवी देवी है, पटना देवी के नाम से फेमस है, ये भी पटना में है। उसके बाद है महावीर टेम्पल एट पटना, सन टेम्पल एट दियो नियर औरंगाबाद। ये औरंगाबाद के पास में है, महावीर मंदिर है, महावीर टेम्पल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पटना देवी, ठीक है, पटना देवी विष्णु टेम्पल, विष्णुपद टेम्पल है, ठीक है, ये विष्णुपद टेम्पल है। और पटना देवी महावीर टेम्पल, महावीर टेम्पल जो है औरंगाबाद में है।
और आगे है वराह मंदिर, ठीक है। ये देखिए वराह टेम्पल एट हरिहर, हरिहर क्षेत्र, ठीक है। वराह मंदिर ये भी इम्पोर्टेंट है, जो पर्यटन स्थल है। यहाँ पे अक्सर लोग बाहर से जो सैलानी आते हैं घूमने के लिए इन सब जगहों पे जाते हैं। शिव टेम्पल, शिव मंदिर देखिए यहाँ पे है शिव टेम्पल, ये है माधेपुर में है, देखिए यहाँ पे माधेपुरा में है शिव टेम्पल जो है। और देखिए ये है माँ दुर्गा टेम्पल, ये है गोपालगंज के पास में माँ दुर्गा टेम्पल। और जो लास्ट है वो है जानकी मंदिर, मतलब जो सीता जी का मंदिर है सीतामढ़ी में। तो ये भी बिहार में है, बहुत फेमस स्थल है, यहाँ पे अक्सर लोग जाते हैं। तो बिहार के जो इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल है लगभग मैंने सबको इसमें कवर किया है, तो आप इसको भी एक बार ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा खुद। 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो लगभग आपका स्टैटिक जीके बिहार से रिगार्डिंग सब कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं बिहार के मोन्यूमेंट की, मतलब कि जो कि स्मारक हैं जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ जो काफी फेमस हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो जो सबसे पहला है यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो है शेरशाह सूरी टॉम सासाराम बिहार, ठीक है। सबसे पहला शेरशाह सूरी टॉम सासाराम बिहार। और जो दूसरा यहाँ पे आप स्मारक देख रहे हैं शमशेर खान टॉम, ये है औरंगाबाद में, ठीक है। टॉम ऑफ शमशेर खान, ये है औरंगाबाद में। तीसरा है यहाँ पे जो है विक्रमशिला मोनेस्ट्री का प्राचीन स्थल भागलपुर में, देखिए एंशिएंट साइट ऑफ विक्रमशिला मोनेस्ट्री भागलपुर में है ये। और उसके बाद जो है कि रॉक मंदिर भागलपुर में है, रॉक टेम्पल भागलपुर में है। उसके बाद जो है बौद्ध स्तूप है। उसके बाद जो है बौद्ध स्तूप पूर्व चंपारण में है, देखिए ये देखिए बौद्ध स्तूप ईस्ट चंपारण में। उसके बाद है राजा विशाल का गढ़, ठीक है। उसके बाद है राजा विशाल का गढ़ वैशाली में है। उसके बाद है शेरशाह सूरी टॉम सासाराम रोहतस में, देखिए टॉम ऑफ द शेरशाह सूरी सासाराम, ये सब बिहार के जगह है, बिहार के प्लेस हैं। रोहतस के पास में सासाराम में शेरशाह सूरी का टॉम है। 3 रॉक शिलालेख ताराचंडी मंदिर के निकट, देखिए 3 रॉक इंस्क्रिप्शंस एडजेसेंट टू ताराचंडी टेम्पल, ठीक है। ये भी सासाराम रोहतक के पास में है। उसके बाद देखिए ये है जो बलिराज, देखिए ये है बलिराजगढ़ मधुबनी, ये भी प्लेस है, काफी पुराना प्लेस है। यहाँ पे भी ये भी बिहार में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्थानीय तौर पर राजा बलि का गढ़ के रूप में माना जाता है बलिराजपुर मधुबनी, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट देखिए मोन्यूमेंट थे, यहाँ पे जो स्मारक थे बिहार में इंपॉर्टेंट लगभग सभी यही हैं। तो आपको ये जानना काफी ज्यादा जरूरी है, बिहार से रिलेटेड सारी चीजें हैं। चलिए बात करते हैं अब एयरपोर्ट की। तो देखिए टोटल कितने एयरपोर्ट हैं बिहार में, तो देखें तो सबसे पहला एयरपोर्ट लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट पटना, सबसे पहला एयरपोर्ट। अगर बिहार में एयरपोर्ट की बात हो तो लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट पटना सबसे पहला है। उसके बाद दूसरा है दरभंगा एयरपोर्ट डिफेंस, ठीक है। डिफेंस इट मीन दरभंगा एयरपोर्ट बिहार का सबसे लंबा रनवे एयरपोर्ट है और यह भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित होता है। तो भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित होता है दरभंगा एयरपोर्ट, इसलिए यहाँ पे डिफेंस लिखा हुआ है। दरभंगा एयरपोर्ट is the longest runway airport of Bihar and is operated by the Indian Air Force. अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहला है भीमबंध अभ्यारण्य, ठीक है, मतलब देखिए भीमबंध सेंचुरी। और जो दूसरा है आप देख रहे हैं राजगीर सेंचुरी। और जो तीसरा है आप देख रहे हैं कैमूर सेंचुरी। और चौथा जो है गौतम बुद्ध सेंचुरी। और पांचवा जो है उदयपुर सेंचुरी। और जो छठा है वो है कबर झील पक्षी, हाँ ये देखिए जो छठा है यहाँ पे कबर झील बर्ड सेंचुरी। और जो लास्ट है गोगा बिल बर्ड सेंचुरी। तो लगभग देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो लगभग 7 आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे मिलेगी। तो इसमें लगभग सब भी इजी है। देखिए 2 तो रिलेटेड टू बर्ड है, देखिए 1 2, तो आप कबर झील और गोगा बिल बर्ड, ये देखिए ये इससे रिलेटेड है, तो आपको ये आसानी से याद रहेगा हमेशा के लिए। और देखिए बाकी जो है भीमबंध, राजगीर, कैमूर, गौतम बुद्ध, उदयपुर, ये सब चीजें बिहार में जो कि वन्य जीव अभ्यारण्य है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एक बार इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जिसमें क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो आप जो बिहार में देखिए मेन सिटी सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर गंगा इन बिहार, तो बिहार में जो गंगा के किनारे पे बसा हुआ है वो कौन कौन सा शहर है। तो देखिए सबसे पहला शहर पटना है, उसके बाद है हाजीपुर, उसके बाद है भागलपुर, मतलब 1
2, 3, कहीं ना कहीं 3 ऐसे शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो कि एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। अब देखिए बिहार के कुछ त्योहार के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन बिहार। बिहार में इंपॉर्टेंट जो फेस्टिवल हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहला है समा कचेवा। ये सब बिहार के फेस्टिवल हैं, तो आप ऐसे ही जनरली मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए उसके बाद है बिहुला, उसके बाद है मधुश्रावणी, उसके बाद है पितृपक्ष मेला, उसके बाद है छठ पूजा और उसके बाद है सोनारपुर मेला। तो लगभग यही सब इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं जो बिहार में मनाए जाते हैं। तो बिहार से अगर आप रिलेटेड हैं तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, अगर नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको याद रखिए, जानते रहिए। इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको पता रहेगा स्ट्रेटेजी के अराउंड कि ऐसा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो आप तुरंत इसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बिहार के जो सर्वश्रेष्ठ यात्रा स्थल हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला आप देख रहे हैं यहाँ पे वो है नालंदा विश्वविद्यालय, राजगीर नालंदा में है। ये देखिए सबसे पहला नालंदा विश्वविद्यालय, और दूसरा जो है वो है बोधि ट्री जो कि बोध गया में है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बोधि ट्री अक्सर ये आता है क्वेश्चन आपको देखने के लिए कि बोधि ट्री कहाँ पे है, ये बोध गया में बिहार में है। उसके बाद जो है वो है मुचालिंदा लेक। मुचालिंदा लेक ये भी बोध गया में है। ठीक है, ये सब यात्रा स्थल हैं सर्वश्रेष्ठ। और जो उसके बाद है वो है गिद्धाकुटा पीक। ठीक है, ये राजगीर में है, गिद्धाकुटा पीक। ठीक है, राजगीर में है ये। और आगे है उसके राजगीर हॉट स्प्रिंग। राजगीर हॉट स्प्रिंग ये भी राजगीर में है। ओके, उसके बाद है बुक्सार फोर्ट। ठीक है, बुक्सार का किला आप देखेंगे, बुक्सार फोर्ट जो कि ये 6वां प्लेस है जहाँ पे सर्वश्रेष्ठ यात्रा होती है, जहाँ पे यात्रा के लिए काफी अच्छा होता है ये, जहाँ तो सर्वश्रेष्ठ यात्रा स्थल में ये 6वां है, यह है बुक्सार फोर्ट। ठीक है, उसके बाद है नौलखा पैलेस, बिहार में बनो ये है जो कि नौलखा पैलेस। देखिए ये नौलखा पैलेस है जो कि बिहार में मधुबनी के नजदीक रामनगर में स्थित है। ठीक है, सिचुएटेड इन द टाउन ऑफ राजनगर नियर मधुबनी इन बिहार। ठीक है, तो ये क्या है, नौलखा पैलेस। ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन इससे भी देखने के लिए मिलते हैं स्टैटिक जीके के रिगार्डिंग। अब उसके बाद है देखिए ह्यूसोंग मेमोरियल हॉल। ह्यूसोंग मेमोरियल हॉल नालंदा में है ये भी। और उसके बाद है जल मंदिर टेम्पल, पावापुरी नालंदा। जल मंदिर टेम्पल, ठीक है, जल मंदिर का मंदिर है जो कि पावापुरी नालंदा में है। और द लास्ट वन है पटना म्यूजियम जो कि पटना में है। आप ये सब यात्रा स्थल है, अक्सर लोग जाते हैं बिहार तो यहाँ पे जरूर जाते हैं, तो ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो। अगर आप चाहते हैं हम लगभग ऐसे सभी स्टेट को कवर करें तो आप नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं हमको, जिससे हमको पता चले कि अगर सच में आपकी डिमांड है तो मैं कोशिश करूंगा कि लगभग 28 जो स्टेट हैं सबको कवर करने की, क्योंकि एग्जाम काफी करीब में है और स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एग्जाम के रिगार्डिंग हेल्प मिलती रही हमारे चैनल के माध्यम से। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।